हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पुजासो टेक्नोलॉजीज़। आज हम बीम सेंसर्स के बारे में बात करेंगे। तो मेरे पास ये ऑप्टिक्स का एक बीम सेंसर है जिसको हम फोटो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर भी बोलते हैं। आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, मेरे पास ये ऑप्टिक्स का बीम सेंसर है जिसका मॉडल है AX-200TF। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। ओपन करते हैं तो देखिए, सबसे पहले इसमें मैनुअल मिलता है जिसमें ये सारी सेंसर की सारी डिटेल दी हुई है। ये सारी डिटेल दी हुई है जिसको हम फॉलो करके प्रॉपर तरीके से इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। तो इसको ओपन करते हैं तो देखिए, हमें सबसे पहले ये बीम सेंसर मिलता है। तो बीम सेंसर में बेसिकली क्या होता है, दो पार्ट होते हैं। एक होता है ट्रांसमीटर और एक होता है रिसीवर। ट्रांसमीटर का काम क्या होता है, सिग्नल को ट्रांसमिट करना, और रिसीवर का काम क्या होता है, सिग्नल को रिसीव करना। तो देखिए, दो सेंसर हैं इसमें, बेसिकली एक ही सेंसर है बट इसके दो पार्ट्स हैं, ट्रांसमीटर और रिसीवर। अभी देखिए, इसको ओपन करते हैं। ओपन करके हम देखेंगे इसमें ट्रांसमीटर कौन सा है और रिसीवर कौन सा है। और इसके साथ में पोल माउंटिंग किट भी दी हुई है। अगर आप देख सकते हैं तो ये पोल माउंटिंग किट भी इसके साथ में दी हुई है, जिसको यूज़ करके हम अपने सेंसर्स को पोल पे माउंट कर सकते हैं। तो अभी आगे बात करते हैं। तो ये है हमारे पास में ऑप्टिक्स के सेंसर्स। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। तो अगर इसको ओपन करते हैं तो देखिए, ये है हमारा ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर में 2 वायर होते हैं, इसको जस्ट पावर देना होता है और ये हमारा ऑन हो जाता है। चलिए हम सेकंड वाले का बॉक्स ओपन करते हैं। सेकंड वाले तो हमारा ये होगा रिसीवर। तो ये है हमारा रिसीवर। रिसीवर में अगर हम देखें तो इसमें 6 कनेक्शंस का इसमें ऑप्शन है। तो इसमें क्या, पहले जो दो हैं ये है बेसिकली पावर के लिए। ये जो प्लस माइनस है इसमें हम 12 वोल्ट पावर देंगे। सेकंड जो 2 स्क्रूज हैं वो है हमारा सेंसर कनेक्ट करने के लिए, NONC, जिससे हमारा पैनल में जाके कनेक्ट होगा। इसके आगे जो है हमारा दो जो स्क्रू हैं, 2 वायर हैं, जो हमारे ये टेम्पर के लिए। तो अगर आप देख सकते हैं तो इसमें टेम्पर लिखा हुआ है, यहाँ पे अलार्म लिखा हुआ है और यहाँ पे ये पावर के लिए है। यहाँ प्लस माइनस बना हुआ है, अगर आप देख सकते हैं तो और आगे बात करते हैं इसमें। तो ये है इसके लेंसेज। ये डुअल लेंस बीम सेंसर है जो अप टू 200 मीटर तक काम करता है। यह आउटडोर है और बहुत ही रफ एंड टफ और वन ऑफ द बेस्ट बीम सेंसर है। ये जापानीज़ कंपनी है जिसका ये सेंसर है। बेस्ट बीम सेंसर होते हैं इसके। हम इसको ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। ये तो हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया। अगर वर्टिकल एडजस्ट करना है तो ये स्क्रू दिया हुआ है, स्क्रू की हेल्प से ये इसकी बीम एडजस्ट हो जाती है। और आगे की बात करते हैं तो इसमें दिया हुआ है आपका यहाँ पे अलार्म मेमोरी और अलार्म इंडिकेटर। ये इंडिकेट करता है जब भी इंट्रूजन होता है, ये डिटेक्ट करता है। तो ये इंट्रूजन ये क्या करता है, डिटेक्ट करता है, ये अलार्म इंडिकेट करता है। तो ये इंडिकेटर है ये। और इसकी बात करें तो इसमें देखिए 2 और चीज़ दी हुई है। एक तो इसमें डिप स्विचेस दिए हुए हैं और दूसरा इसमें क्या हुआ है, बीम फ्रीक्वेंसीज सेट करने के लिए ऑप्शन दिए हुए हैं। पहले बात करते हैं हम डिप स्विचेस की। अगर डिप स्विचेस की बात करें तो डिप स्विचेस में 4 डिप स्विचेस हैं। 4 डिप स्विचेस में पहला और दूसरा जो है वो है स्पीड डिटेक्ट करने के लिए या स्पीड सेट करने के लिए। जो हम जो सेंसर लगा रहे हैं उसको हम किस स्पीड में यूज़ करेंगे। मतलब इसमें 2 पार्ट होते हैं। बेसिकली ऐसे लगता है ये। ट्रांसमीटर रिसीवर, ये इसकी बीम आमने सामने होती है।
जब यहाँ से बीम निकलती है, ये ट्रांसमिट करता है या रिसीव करता है, और बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो बीम कट होती है, तो हमारा अलर्ट जनरेट होता है। तो ये जो हमारा डिप स्विच है वो ये डिफाइन करता है कि ये जो हमारा यहाँ से कोई भी क्रॉसिंग ऑब्जेक्ट है तो वो किस स्पीड से क्रॉस करता है, जो हमें सेट करना पड़ेगा कि हमारी रिक्वायरमेंट इतनी है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इस पर्टिकुलर स्पीड से डिटेक्ट मूव करेगा, कट करेगा, ताकि हमारा सेंसर प्रॉपर काम कर पाए। तो उसको सेलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे डिप स्विचेस का यूज़ करते हैं। तो अगर डिप स्विचेस 1 और 2 अगर ये ऑफ पोजीशन में है, तो अगर आप देख पाएंगे तो ये ऊपर जो है ऑन है, नीचे ही ये ऑफ है। तो आप डिप स्विच 1 और 2 ऑफ है, तो इसका मतलब ये 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे ये सेट है। जो इंटरप्शन टाइम है वो 50 मीटर पर सेकंड पे है। अगर ये आपको बढ़ाना है, तो अगर आपको ये 100 मीटर पर सेकंड करना है, तो डिप स्विच 1 को तो आप ऑफ रहने दो, 2 को ऑन कर दो, तो ये 100 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ये डिटेक्ट कर सकता है, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। अगर और बढ़ानी है तो 2 को आप ऑफ कर दो, 1 को ऑन कर दो, तो 250 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे ये सेट हो जाएगा। अगर आपको और ज़्यादा स्पीड चाहिए, 500 मीटर पर सेकंड पे चाहिए, तो 1 और 2 दोनों को ऑन कर दो, तो ये अपना 500 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे सेट हो जाएगा। तो ये डिप स्विचेस हमारे इस काम में आते हैं। और नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट जो है थर्ड डिप स्विच है। थर्ड डिप स्विचेस में हमारा ये NO-NC के लिए काम में आता है कि हम इसको NO यूज़ कर रहे हैं कि NC यूज़ कर रहे हैं। तो अभी क्या है, हमारा ये जो डिप स्विच थर्ड जो है ये हमारा ऑफ पोजीशन में है, तो हम इसको नॉर्मली क्लोज्ड यूज़ करेंगे, NC यूज़ कर रहे हैं। फोर्थ जो है ये हमारा अलार्म मेमोरी है, वो इंडिकेटर को बताता है कि इंडिकेटर हमें ऑन रखना है कि ऑफ रखना है। अगर हम इसको ऑन कर देंगे तो हमारा यहाँ पे जो अलार्म इंडिकेटर है ये ऑन रहेगा, इंडिकेट करेगा। अगर इसको हम ऑफ कर देते हैं डिप स्विच 4 को, तो ये इंडिकेट यहाँ नहीं करेगा। तो ये हमारा 4 डिप स्विचेस के फंक्शन हैं। नेक्स्ट बात करें तो इसमें आता है बीम फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट स्विच है। ये बीम फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट स्विच का काम ये होता है कि बेसिकली ये 4 फ्रीक्वेंसीज पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो क्या होता है कि जैसे हम कोई स्टैकिंग एप्लीकेशंस को यूज़ होती है, मतलब जैसे बेसिकली स्टैकिंग मतलब जैसे हमने ये 2 यूज़ कर लिए, अब 2 इसके ऊपर भी हमें 2 यूज़ करने हैं, इसके नीचे भी 2 यूज़ करने हैं, तो मतलब पैरेलली जैसे सपोज हम 3 बीम सेंसर यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसकी फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट इसलिए करते हैं कि ताकि इंटरफेरेंस ना हो, इस वजह से हम अलग अलग बीम फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करते हैं, ताकि ट्रांसमीटर रिसीवर की सेम फ्रीक्वेंसी रहे और दूसरे की फ्रीक्वेंसी से इंटरफेरेंस ना हो और ये प्रॉपर तरीके से काम करे। इसलिए हम बीम फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करके, आप जैसे स्टैकिंग करते हैं सेंसर्स की, एक के ऊपर एक, उसके ऊपर एक, तो क्या है तीनों की जो फ्रीक्वेंसी रहेगी हम अलग अलग सेट करेंगे 1 2 3 पे। और एक चीज़ और ध्यान देनी है कि ट्रांसमीटर और रिसीवर की फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहे। मतलब जैसे अभी जैसे हमारा ये ट्रांसमीटर है, ये रिसीवर है, रिसीवर की फ्रीक्वेंसी 1 पे सिलेक्ट है और ये हमारा ट्रांसमीटर है, तो रिसीवर की ट्रांसमीटर की फ्रीक्वेंसी भी 1 पे ही होनी चाहिए। अगर हम इसको 2 पे करते हैं सिलेक्ट, 2 पे सिलेक्ट किया, तो हमें अपने रिसीवर की फ्रीक्वेंसी भी 2 पे सिलेक्ट करनी पड़ेगी, तभी ये काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। तो हमें क्या है, ये फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करने के लिए है। अब ये स्टैकिंग एप्लीकेशन हो या लीनियर हो, सपोज हमें बाउंड्री भी यूज़ कर रहे हैं, सपोज 60 मीटर का है, ये 60 मीटर पे हमने ये लगा दिए, अगले 60 मीटर पे हमें और सेंसर लगाना है, तो ऐसा ना हो कि एक सेंसर दूसरे सेंसर से इंटरफेरेंस करे, तो अगले 60 मीटर की फ्रीक्वेंसी हम चेंज करेंगे। तो ये इसके हार्डवेयर के बारे में हो गया है, ये सारी चीज़ें हैं। और आगे देखा जाए तो इसमें क्या है कि जब हम ये लगाते हैं अपने बीम सेंसर को, तो इसका क्या है, जो लेंसेज हैं इनकी लाइन ऑफ साइट सेम होनी चाहिए। तो हमें इसकी लाइन ऑफ साइट को हमें मैच करना होगा, वो करना होगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को मूवमेंट करके, और हमें ऐसे पोल पे या ऐसे सरफेस पे इसको इंस्टॉल करना होगा ताकि जहाँ पे वाइब्रेशन ना हो और प्रॉपर ये वर्क करे। और जब हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, तो इंस्टॉल करने के बाद हमें इसकी जो टेस्टिंग करनी पड़ेगी, टेस्टिंग 3 जगह करनी पड़ती है। एक ट्रांसमीटर पे, सपोज हमारा ये लगा हुआ है ट्रांसमीटर और रिसीवर हमने ये लगा दिया है, तो एक तो हमें यहाँ टेस्टिंग करनी पड़ेगी, यहाँ बीम ब्लॉक करके, दूसरी टेस्टिंग हमें यहाँ करनी पड़ेगी और तीसरी टेस्टिंग हमें
सेंटर पे करनी पड़ेगी, ताकि हमें ये क्लियर हो जाए कि हमारा जो बीम सेंसर है, ये जो हमने लगाया है, ये प्रॉपर काम कर रहा है। तो ये है सारी की सारी डिटेल जो मुझे आपको बतानी थी। तो अगर इसके बारे में आपका कुछ कमेंट है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।